हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है संचार। हमने पिछले वीडियो में व्यापार के बारे में पढ़ा, परिवहन के बारे में पढ़ा और अब नेक्स्ट वीडियो टॉपिक अपना संचार से संबंधित है। टॉपिक अपन डालेंगे तृतीय क्रिया, और तृतीय क्रिया में मैंने आपको 4 बिंदु बताने की बात कही। एक, व्यापार जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, हमारा जो बिंदु था वो परिवहन, जिसे भी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हमारा टॉपिक जो होगा वो है संचार का, इसे आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेवाओं के बारे में। ठीक है, आज हमारा टॉपिक होगा संचार का। ठीक है, टॉपिक डालते हैं अपन संचार। देखिए, संचार क्या होता है। संचार एक ऐसा माध्यम, हम कह सकते हैं संचार शब्दों, जो भी हमारे शब्द हैं, ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये भी एक संचार का माध्यम है। शब्दों को, संदेशों को, जो भी हमारे संदेश होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, उनको, तथ्यों को व विचारों को का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। मतलब एक परिभाषा, एक अर्थ हम कह सकते हैं कि संचार का अर्थ या परिभाषा क्या होती है। संचार शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। इसे हम क्या नाम देते हैं? संचार नाम देते हैं। ठीक है, अब हम पुराने समय में जाते हैं। अगर हम संचार की बात करें पुराने समय की, तो संचार जो है, पहले की बात करें तो पहले आपको पता होना चाहिए संचार किन माध्यम से होता था। मतलब शब्द संदेश, या किसी को कोई संदेश पहुंचाना है तो वो हाथों से, नावों से, पशुओं से, ठीक है, इसके अलावा सड़क, ठीक है, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, रेल और अब वायुयान, ठीक है, के माध्यम से होता आ रहा है। मतलब अगर हम पुराने समय में जाएं पहले, तो हाथों से, नावों से, पशु पक्षियों से, फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ सड़कों से, फिर और थोड़ा एक तरीके से प्रोग्रेस हुई तो रेल, फिर वायुयान, धीरे धीरे प्रोग्रेस होते होते इन माध्यम से संचार का एक परिवहन होता गया। ठीक है, अब हम आधुनिक समय की बात करें। ये तो पुराने समय की बात हुई, ये कौन सा हुआ? पुराना समय। पुराना और नया दोनों मिक्स है इसके अंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं आधुनिक समय की, आधुनिक समय में संचार, अब देखिए आधुनिक समय में जो संचार हो रहा है प्रेजेंट में, वो मोबाइल, दूरभाष, ठीक है, मोबाइल है, दूरभाष है और उपग्रहों जैसे उपकरणों से हो रहा है। मतलब आज प्रेजेंट में हम बात करें तो संचार का एक माध्यम जो है वो मोबाइल हो गया, दूरभाष हो गया और उपग्रह, इनके माध्यम से हमारा संचार का परिवहन, या कह दीजिए परिवहन होता है। अब मैं बात करूं अगर पुराने समय को देखते हुए, तो मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों ने परिवहन से संचार को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। ठीक है ना, इसको मेंशन कर देते हैं। मोबाइल, ठीक है, दूरभाष व उपग्रहों ने पुराने संचार को, या कह दीजिए संचार को परिवहन
से मुक्त कर दिया। मुक्त कर दिया इसका तात्पर्य क्या होता है कि देखिए मोबाइल में कोई आपको चलना नहीं पड़ता, इसमें चलना पड़ रहा है, ठीक है, परिवहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाथों से अगर संदेश देना है तो उसको चलना पड़ेगा, परिवहन करना पड़ेगा। नाव में भी परिवहन हो रहा है, पशुओं का भी परिवहन हो रहा है, सड़क पे भी परिवहन, रेल में भी परिवहन, वायु में भी परिवहन। परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यक्ति जा रहा है। तो अब मोबाइल आता है, दूरभाष आता है और उपग्रह जैसे उपकरण जब मार्केट में आते हैं भविष्य में, आज आधुनिक समय में, तो होता क्या है, जो संचार हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो संदेश भेजे जा रहे हैं, तो उसमें परिवहन जो शब्द है जो यहाँ पर लग रहा था, ये इसके अंदर इस परिवहन से क्या हो गया, मुक्त हो गया। आज मैं बैठे बैठे आपको संदेश भेज सकता हूँ मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, कोई सा भी संदेश भेज सकता हूँ, तो उसमें परिवहन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया इन तीनों बिंदुओं ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हुई संचार के बारे में, कुछ टॉपिक बताया मैंने आपको, ठीक है। ये 3 बिंदु मैंने आपको बताया कि संचार होता क्या है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि संचार के प्रकार की बात करते हैं कि संचार कितने प्रकार का होता है। उतारना चाहे तो उतार सकते हो आप लोग। टॉपिक डालेंगे संचार के प्रकार। देखिए संचार के प्रकार, देखिए संचार के ऐसे तो बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन मैं मुख्यतः संचार की बात करूं तो पहला दूर संचार, या हम कह दीजिए कि दूर संचार मुख्यतः। दूसरा बिंदु जैसे कि रेडियो, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, दूरदर्शन, ठीक है, इसका भी नाम सुना होगा आपने, उपग्रह, और एक होता है इंटरनेट। ये आपके 5 बिंदु जो है वो संचार के प्रकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब इन 5 बिंदु से संचार होता है, ठीक है ना। मतलब आप संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप भेज सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, दूर संचार की, ठीक है। दूर संचार होता क्या है, ठीक है, पहला बिंदु डाल लेंगे दूर संचार का, ठीक है। देखिए देखिए भाई दूर संचार क्या होता है। देखिए दूर संचार का मतलब होता है, दूर संचार एक विद्युत तकनीकी होती है, ठीक है ना। ये विद्युत तकनीकी से जुड़ा हुआ है, पहला बिंदु ये हो गया, ठीक है। दूर संचार विद्युत प्रौद्योगिकी, या हम कह दीजिए तकनीकी से जुड़ा होता है। मतलब इसमें विद्युत तकनीकी का उपयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है दूर संचार की, कि संदेशों के भेजने की गति जो होती है इसमें क्या होती है, तीव्र। संदेशों को भेजने की गति तीव्र होती है, ठीक है ना, होती है। और इसने संचार में क्या ला दी, क्रांति ला दी। संचार में क्रांति ला दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इसी की बात करते हैं। दूर संचार ने संदेशों को क्या कर दिया, देखिए दूर संचार ने संदेशों को कुछ समय, या कह दीजिए मिनट में भेजने में सक्षमता ला दी। मतलब दूर संचार क्या काम करता है, संदेशों को कुछ समय या मिनट के अंदर पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं दूर संचार की, तो पुराने समय के अंदर क्या चलते थे, सुनिए। दूर संचार में, संचार में तार, अब नाम नहीं सुनते, तार एक दूर संचार का माध्यम है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक नाम सुना होगा, कभी सर्च करना, मोर्स कोड।
ये भी दूर संचार का एक माध्यम होता है। इसके अलावा टेलेक्स, ये माध्यम थे, ठीक है ना, अब नहीं है, अब ये भूतकाल हो गए। कौन कौन से? तार, मोर्स कूट या टेलेक्स, फैक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। ये सब क्या हो गए? ये माध्यम थे, ये क्या हो गए? भूतकाल हो गए। इसकी जगह किसने ले ली? मोबाइल ने। इसकी जगह मोबाइल, ठीक है, जो मोबाइल आपके पास है, इस मोबाइल ने और इंटरनेट ने ले ली, ठीक है। फैक्स चलते थे, मोर्स कोड चलता था, टेलेक्स चलता था, तार प्रेषण चलता था, ये सब पुराना हो गया। ये क्या हो गया? भूतकाल हो गया। आज मोबाइल और इंटरनेट ने इनकी जगह ले ली, ठीक है ना। ये किस में आते हैं? दूर संचार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं रेडियो की। अब रेडियो तो आप सब जानते ही हैं, रेडियो क्या होता है। रेडियो केवल मात्र एक श्रव्य साधन है। दूसरा बिंदु है रेडियो। क्या है ये? रेडियो एक श्रव्य, केवल सुनने साधन है, जो विश्व में होने वाली घटनाओं को श्रोताओं, मतलब सुनने वाले, तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। मतलब रेडियो क्या काम करता है? जो भी विश्व में घटना घटी है उसको केवल सुनाता है, ठीक है ना, दिखाता कुछ नहीं है, केवल सुनाने का काम करता है। ये क्या कहलाता है? रेडियो, ठीक है। तीसरा बिंदु है दूरदर्शन। अब दूरदर्शन में आपका क्या आ जाता है? टेलीविजन। अब ये क्या है? ये श्रव्य व दृश्य साधन है, ठीक है। मतलब इसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। और ये भी क्या काम करता है? ये काम करता है, यह विश्व की संपूर्ण घटनाओं को दिखाता है, ठीक है। और ये एक जन संचार का भी साधन है। मतलब किसी को अगर संदेश पहुंचाना है, किसी को एक तरीके से आप कह दीजिए कि कुछ भी चीज़ें बतानी है लाइव, ठीक है ना, मतलब हम देखकर सुना सकते हैं उसको, तो ये एक जन संचार का माध्यम है। मतलब कोई सभा आयोजित करनी है तो जनसंचार हो गया, ठीक है, जनसंचार का एक माध्यम हो गया जिसमें व्यक्ति सुन भी सकता है और देख भी सकता है, ठीक है। इसके अलावा विज्ञापनों व मनोरंजन का साधन भी है, ठीक है। इससे हम विज्ञापन भी दे सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। ये काम किसका होता है? दूरदर्शन का होता है, ठीक है। इसके बाद में 3 हो गए बिंदु। चौथा बिंदु क्या है? सुन लीजिए, आगे चलते हैं अपन। चौथा बिंदु आता है अपना उपग्रह, और अंत में आएगा आपका ना इंटरनेट। देखिए, चौथा बिंदु है अपना उपग्रह। उपग्रह क्या काम करता है? उपग्रह होता है, ये उपग्रह संचार जो होता है, उपग्रह संचार पृथ्वी, ठीक है ना, पृथ्वी जो है हमारी धरती है और अंतरिक्ष, ठीक है, जो हमें ऊपर दिखाई देता है, अंतरिक्ष से क्या काम करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। या अंतरिक्ष से सूचनाओं को फैलाता है या प्रसारण कर सकता है।
प्रसारण करता है। ठीक है, कैसे करता है मैं बता दूं आपको। जैसे कि हम, ये पृथ्वी है, ठीक है ना, और ये आपका अंतरिक्ष है, ठीक है। यहाँ पे अपने पोल लगे होते हैं, आपने देखा होगा कई बार टावर होता है। यहाँ से पहले तो रेडिएशन, जो भी किरणें होती हैं, जो भी हम संचालित करने के लिए जो भी भेजते हैं, वो ऊपर जाती है, और ऊपर एक मंडल होता है, आयन मंडल, ठीक है। उस आयन मंडल से टकराकर दोबारा इन टावरों पे फैल जाती है, और आपकी पृथ्वी के ऊपर जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सूचनाओं का क्या होता है, प्रसारण होता है। पहले हम ऊपर भेजते हैं, ठीक है ना, और वहाँ से उपग्रह के माध्यम से फिर जो भी टावर होते हैं उन टावरों पर वो सूचनाओं का प्रसारण होता है, और इस तरीके से उपग्रह काम आता है। ठीक है, किसमें, संचार के अंदर। पांचवा बिंदु आता है इंटरनेट। और सब जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट वैश्विक संचार में क्रांति लाने का काम करता है। इंटरनेट वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति लाता है। सब जानते हैं इंटरनेट क्या काम करता है। आज प्रेजेंट में जो भी चल रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसका है, इंटरनेट का। ठीक है, आज इंटरनेट के माध्यम से जो भी मैंने अभी पिछले 4 बिंदु बताए, चाहे उपग्रह से संबंधित हो, चाहे दूरसंचार से संबंधित हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे दूरदर्शन हो, टेलीविजन हो, जो भी काम होता है वो प्रेजेंट में किससे होता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है। अगर इंटरनेट में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आज समस्या ये होती है कि हमारा संदेश जो है वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको संचार के बारे में बताया। ठीक है, ये तीसरा बिंदु अपना कौन सा, तृतीय क्रियाकलाप का तीसरा बिंदु आज अपना कंप्लीट होता है। ये संचार के का अर्थ मैंने बताया आपको, संचार के प्रकार जो कि मैंने दूर संचार, रेडियो, दूरदर्शन, उपग्रह और इंटरनेट क्या होते हैं, ये संचार के प्रकार होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संचार किसे कहते हैं, संचार के प्रकारों का वर्णन कीजिए। छोटा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन ये नहीं आता है। तो ये आज मैंने आपको संचार के बारे में बताया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना